जय हिंद साथियों। मेरे चल। साथ में है रिटायर्ड सेना से भूतपूर्व सैनिक फौजी रविंद्र यादव जी। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे भारत सरकार का जो नया कानून लागू हो रहा है यूजी, उसके विषय में आप थोड़ा सा हमें संक्षेप से बताएं जो नागरिक उसके बारे में जान सकें। जी जी। ये जो कानून लाया गया है, ये भेदभाव के विरुद्ध कानून है। जो हम देखते हैं कि उच्च संस्थानों में, शैक्षणिक उच्च संस्थानों में, जो ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है, वह जाति आधार पर भी होता है, वर्ग आधार पर भी होता है और लिंग आधार पर भी होता है। तो इस भेदभाव से हमने देखा है कि पिछले बार, पहले भी आपने वो रोहित वेमुला वाली आपने घटना सुनी थी जिसमें अपने आत्महत्या कर ली थी उसने। तो ये सारे उदाहरण हैं कि जो उच्च संस्थानों में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है और उनको किस तरह हीन भावना से रखा जाता है। तो हम सभी में आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मौजूदगी है। तभी तो जो है छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं और लगातार ये जो उत्पीड़न की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में एक धड़ा जो है वो इस कानून का विरोध कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो बाकी का जो जनरल क्लास है उसके खिलाफ है ये कानून। ये खिलाफ नहीं है ये कानून। ये कानून तो जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ है। भाई, आप अगर गलत नहीं करते हैं तो आपको डरने की जरूरत क्या है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मामलों में कितनी बढ़ोतरी हुई है कि उच्च संस्थानों में अभी जो नई जो रिपोर्ट आई है, 118% की बढ़ोतरी है भेदभाव में। 118% किसे कहते हैं सर? आज लोकतंत्र को इतने साल हो गए, 70 से 80 साल होने वाले हैं। उत्पीड़न किस प्रकार से इन उच्च संस्थानों में बढ़ रहा है, इसकी ये अभी रिपोर्ट है कि आप ये देखेंगे कि 19 और 20 में ये जो उत्पीड़न के मामले थे 173 से बढ़कर आज 2023 और 24 में 378 हो गए। 173 19 और 20 में, और 23-24 में कितने हो गए हैं? 378। ये इस चीज का सबूत है कि इस देश के अंदर उच्च संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों के साथ जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो ये जो कानून बना है, हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि अगर जिन संस्थानों से इस देश का भविष्य बना है, अगर उनमें ही भेदभाव होगा तो ये बताइए ये बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? उनका वही शोषण हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने हिमाचल में देखा एक बिटिया को, उसने भी जो है अपने साथ की लड़कियों से जो उसको बोतलें मारती थी, उसके टीचर पे भी आरोप है कि वह भी उसको सेक्सुअल हरासमेंट करता था। तो ये सारे उदाहरण और हैं किस चीज के। लेकिन मैं हमारे उन देश के लोगों से कहना चाहता हूं जो इस कानून के विरोध में बिना मतलब के भ्रामक मैसेज फैला रहे हैं और देश में शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कानून किसी के विरोध में नहीं है, हाँ, जो बुरा कर रहे हैं उनके विरोध में है। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र शासन है और सबको अधिकार प्राप्त है, कोई किसी का यहाँ पर शोषण नहीं कर सकता है। तो शोषण से बचाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए, इक्वलिटी के लिए ये यूजीसी का नया कानून है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद।